लालच बुरी बला है। बहुत समय पहले की बात है, यूनान में मिदास नाम का एक राजा राज्य करता था। वो बहुत ही लालची था। धन दौलत, हीरे मोती, सोना चांदी, किसी भी चीज की उसे कोई कमी नहीं थी, किंतु सोना इकट्ठा करने का लालच उसके मन में हमेशा ही रहता था। सोने को छोड़कर वो केवल अपनी पुत्री को ही प्यार करता था। कहने का तात्पर्य यह है कि अपनी पुत्री और सोने के अलावा उसे किसी भी चीज से प्यार नहीं था। मिदास सपने में भी सोना इकट्ठा करने का सपना देखता था। एक दिन मिदास खजाने में बैठकर सोने की ईंटें और अशर्फियां गिन रहा था कि वहां उसने एक देवदूत को देखा। इतने सोने को देखकर देवदूत ने राजा से कहा, मिदास, तुम तो बहुत धनवान हो। मिदास ने उदास होकर कहा, मैं धनवान नहीं हूं, मेरे पास तो ये थोड़ा सा ही सोना है। देवदूत ने कहा, मिदास, तुम सचमुच बहुत लालची हो। तुम्हें इतना सोना पाकर भी खुशी नहीं है, फिर तुम्हें कितना सोना और चाहिए? मिदास ने उत्तर दिया, मैं जिस वस्तु को भी स्पर्श करूं वही सोने की हो जाए। मिदास की मूर्खतापूर्ण बातें सुनकर देवदूत हंसकर बोला, ठीक है, कल से तुम जिस भी वस्तु को स्पर्श करोगे वो सोने की बन जाएगी। देवदूत की बात सुनकर मिदास बहुत खुश हुआ और सुबह होने का इंतजार करने लगा। उसे सारी रात नींद नहीं आई। मिदास रात भर यही सोचता रहा कि कब दिन निकले और कब उसका सपना पूरा हो। सुबह राजा सोकर उठा। उसने जैसे ही कुर्सी को हाथ लगाया तो वो सोने की बन गई। मेज को छुआ तो वो भी सोने की हो गई। अब तो मिदास खुशी से नाचने लगा। मिदास खुशी खुशी अपने बगीचे में आया और पेड़ पौधे, फूल पत्ते, डालियां, जिस चीज को भी छुआ वे सब सोने की हो गई। अब तो मिदास का बगीचा सोने से चमकने लग रहा था। मिदास को खुशी में यह ध्यान नहीं रहा कि उसके कपड़े सोने के होकर भारी हो चुके हैं। अब वो थक चुका था तथा भूख प्यास भी सता रही थी। अब मिदास बगीचे से लौटकर अपने महल में आया और एक सोने की कुर्सी पर बैठ गया। नौकर ने भोजन परोस दिया, लेकिन राजा ने जैसे ही भोजन छुआ तो वो सोने का हो गया। पानी का गिलास छुआ तो वो भी सोने का हो गया। अब मिदास के सामने दाल, चावल, सब्जी, रोटी सब कुछ सोने का था। राजा को बहुत भूख लगी थी, लेकिन राजा क्या करे? सोने को चबाकर अपनी भूख तो नहीं मिटा सकता था। अब तो मिदास दुखी होकर रोने लगा। मिदास की पुत्री उसके पास आई और गोद में चढ़कर अपने पिता के आंसू पोंछने लगे। मिदास दुखी तो था ही, उसने जैसे ही अपनी पुत्री को गले से लगाया तो वो भी सोने की मूर्ति बन गई। राजा सोने की मूर्ति के रूप में अपनी पुत्री को गोद में कब तक उठाए रखता? अब तो मिदास के सब्र का बांध टूट गया। वो सिर पीट पीट कर रोने लगा। मिदास को रोता देखकर देवदूत को दया आ गई। जैसे ही मिदास ने देवदूत को देखा तो वो और जोर से रोने लगा और बोला, कृपया अपना वरदान वापस ले लीजिए, मुझे तनिक भी सोना नहीं चाहिए। मेरी समझ में आ गया है कि मनुष्य सोने के बिना जीवित रह सकता है, लेकिन रोटी और पानी के बिना कभी जीवित नहीं रह सकता। उसने मन में निश्चय कर लिया कि वो अब कभी सोने का लालच नहीं करेगा। देवदूत ने मिदास को एक कटोरी में जल देकर कहा, इस जल को सभी वस्तुओं पर छिड़क दो, सभी वस्तुएं पहले के समान हो जाएंगी। मिदास ने देवदूत के आदेश का पालन करते हुए जल को जैसे ही सब वस्तुओं पर छिड़का तो सभी वस्तुएं पहले के समान हो गई। इसके बाद मिदास ने कभी भी सोने का लालच नहीं किया। व्यापारी और गधे की कहानी। एक बार गधा और एक आदमी रास्ते से जा रहे होते हैं। रास्ते में गधा किसी गहरे गड्ढे में गिर जाता है। आदमी अपने पसंदीदा गधे को गड्ढे से निकालने का हर भरसक प्रयास करता है, लेकिन काफी प्रयत्न करने के बाद भी वो असफल हो जाता है। वो बहुत दुखी होता है, लेकिन उसको ऐसे ही वो छोड़कर जाना भी नहीं चाहता। तब वो उसे उसी गड्ढे में जिंदा गाड़ने का विचार बना लेता है, जिससे वो आसानी से मर सके। इसलिए वो उस पर मिट्टी डालना आरंभ कर देता है। जैसे ही गधे पर मिट्टी गिरती है, वो उसे वजन के कारण हिलाकर हटा देता है और उसी मिट्टी पर चढ़ जाता है। वो प्रत्येक बार यही कार्य करता है। जब जब मिट्टी उसके ऊपर गिरती है, अंत में मिट्टी से गड्ढा भर जाता है और वो सुरक्षित बाहर आ जाता है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है,
समस्या के साथ जीना मत सीखो, समस्या से सीखो और आगे बढ़ो। दोस्तों, ये हमारे हाथ में है कि हम या तो समस्या रूपी मिट्टी के नीचे दब जाएं और समस्या आने पर उसी के बारे में सोचें और परेशान होते रहें, या फिर उसी समस्या रूपी मिट्टी को सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ जाएं। जिंदगी में कुछ न कुछ तो होता ही रहता है, इसलिए हर समस्या से सीखें और जिंदगी को खुशनुमा बनाएं, क्योंकि समस्या हमेशा अपने साथ समाधान लेकर आती है। शार्क और चारा मछलियां। अपने शोध के दौरान एक समुद्री जीव विज्ञानी ने पानी से भरे एक बड़े टैंक में एक शार्क को डाला। कुछ देर बाद उसने उसमें कुछ चारा मछलियां डाल दी। चारा मछलियों को देखते ही शार्क तुरंत तैरकर उनकी ओर गई और उन पर हमला कर उन्हें खा लिया। समुद्री जीव विज्ञानी ने कुछ और चारा मछलियां टैंक में डाली और वे तुरंत शार्क का आहार बन गई। अब समुद्री जीव विज्ञानी ने कांच का एक मजबूत पारदर्शी टुकड़ा उस टैंक के बीचों बीच डाल दिया। अब टैंक दो भागों में बंट चुका था। एक भाग में शार्क थी, दूसरे भाग में उसने कुछ चारा मछलियां डाल दी। विभाजक पारदर्शी कांच से शार्क चारा मछलियों को देख सकती थी। चारा मछलियों को देख शार्क फिर से उन पर हमला करने के लिए उस ओर तैरी, लेकिन कांच के विभाजक टुकड़े से टकरा कर रह गई। उसने फिर से कोशिश की, लेकिन कांच के टुकड़े के कारण वो चारा मछलियों तक नहीं पहुंच सकी। शार्क ने दर्जनों बार पूरी आक्रामकता के साथ चारा मछलियों पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन बीच में कांच का टुकड़ा आ जाने के कारण वो असफल रही। कई दिनों तक शार्क उन कांच के विभाजक के पार जाने का प्रयास करती रही, लेकिन सफल न हो सकी। अंततः थक कर हार कर उसने एक दिन हमला करना छोड़ दिया और टैंक के अपने भाग में रहने लगी। कुछ दिनों बाद समुद्री जीव विज्ञानी ने टैंक से वो कांच का टुकड़ा हटा दिया, लेकिन शार्क ने कभी उन चारा मछलियों पर हमला नहीं किया, क्योंकि एक काल्पनिक विभाजक उसके दिमाग में बस चुका था और उसने सोच लिया था कि वो उस पार नहीं जा सकती। यहां हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें ये ही सीख मिलती है कि हम में से अधिकांश लोग जीवन में असफलता का सामना करते करते कई बार हम अंदर से इतना टूट जाते हैं कि बस हार मान लेते हैं और ये सोच लेते हैं कि अब हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, सफलता हासिल करना नामुमकिन है, और उसके बाद हम कभी कोशिश ही नहीं करते, जबकि सफलता प्राप्ति के लिए अनवरत प्रयास आवश्यक है। परिस्थितियां बदलती रहती हैं, इसलिए अतीत की असफलता को दिमाग पर हावी न होने दे और पूरी लगन से फिर मेहनत करें। सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। सच्चा मित्र। किसी जंगल में एक कबूतर और एक सांप रहते थे। दोनों बहुत पक्के मित्र थे। दोनों अधिकांश समय साथ में ही व्यतीत करते थे। एक दिन उड़ते हुए कबूतर ने एक चट्टान पर बहुत से छोटे जीव मेढक आते देखे। उन्हें देखकर उसने सोचा, क्यों न मैं अपने मित्र को यहां ले आऊं। इन सबको खाकर उसकी भूख मिट जाएगी और मेरी ओर से उसे तोहफा भी मिल जाएगा। कुछ ही देर में कबूतर और सांप उस चट्टान पर थे। सांप ने खूब शक्कर खाया और अपने मित्र को इसके लिए धन्यवाद भी दिया। अधिक खा लेने के कारण सांप का पेट भारी हो गया। वो चल नहीं पा रहा था। उसे नींद भी आने लगी थी। उसने कबूतर से कहा, मित्र, पेट तो भर गया, अब आराम करने की इच्छा है। मुझे नींद आ रही है, इसलिए मैं सो रहा हूं। तुम कुछ देर घूम आओ, फिर साथ में ही जंगल चलेंगे। ठीक है, कहकर कबूतर उड़ गया। सांप कुंडली मारकर सो गया। कुछ देर बाद कबूतर आया तो उसने देखा सांप अभी तक सो रहा है। कबूतर ने देखा कि एक बहुत बड़ा सांप उसके मित्र सांप की ओर बढ़ा चला आ रहा है। जब कबूतर ने देखा कि वो उससे खा जाना चाहता है, तो बिना एक भी पल गवाए कबूतर अपने मित्र के पास जा पहुंचा और जोर जोर से गुटरगूं करने लगा। सांप गहरी नींद में था। तब कबूतर ने अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने मित्र को चोंच मारकर उठाना शुरू कर दिया। जब सांप की नींद टूटी, तब उसने देखा
कि एक बड़ा सा सांप उसे खाने के लिए आ रहा है, तो वो तुरंत ही चट्टानों की सुराखों में घुस गया। कबूतर भी उड़ गया। इस प्रकार उसने सांप की जान बचा ली। कुछ दिन बाद कबूतर एक पेड़ की शाखा पर बैठा था। तभी जंगल में एक शिकारी आया। उसके पास बंदूक थी। अचानक उसकी नजर कबूतर पर पड़ गई। उसने अपनी बंदूक से कबूतर पर निशाना साधा। शिकारी बंदूक का घोड़ा दबाने ही वाला था कि सांप ने उसे देख लिया। वो सर से आया और शिकारी को डस लिया। शिकारी कबूतर पर गोली भी नहीं चला सका। वो किसी पेड़ से टूटे पत्ते की भांति लहरा कर नीचे गिर पड़ा। उसके शरीर में जहर तेजी से फैलने लगा और कुछ ही देर में वो मर गया। एक बार कबूतर ने सांप की जान बचाई थी। आज सांप ने कबूतर की जान बचाकर उसका एहसान चुका दिया। जब कबूतर ने सांप के प्रति आभार व्यक्त किया तो सांप ने कहा, एक मित्र ही मित्र के काम आता है। ऐसी होती है मित्रता। सफलता के लिए लगातार सीखें। एक बार एक राजा ने एक बढ़ई को राजकाज के लिए नियुक्त किया। राजा उसके कार्य से काफी खुश था, क्योंकि उसने पहले ही महीने लगभग 18 पेड़ों को काटा था। अगले महीने उस बढ़ई ने काफी कोशिश की, लेकिन वो केवल 15 पेड़ों को ही काट पाया। तीसरे महीने अपनी पूरी सामर्थ्य लगाकर भी वो केवल 12 पेड़ों को ही काट पाया। धीरे धीरे उसकी पेड़ काटने की क्षमता कम होने लगी। एक दिन राजा उसके पास पहुंचा और उसके उत्पादकता में कमी का कारण पूछा। बढ़ई ने जवाब दिया, महाराज, मेरी उम्र भी बढ़ रही है और शरीर की शक्ति भी कम हो रही है। इसी कारण मेरी उत्पादकता में कमी हो रही है। ये जानकर राजा ने पूछा, कितने समय पहले तुमने अपनी कुल्हाड़ी को धार लगाई थी? आश्चर्यचकित होकर बढ़ई ने जवाब दिया, केवल एक ही बार। तब राजा ने समझाया, यही कारण है कि तुम्हारी पेड़ काटने की उत्पादकता में दिन प्रतिदिन कमी आ रही है। पहले अपनी कुल्हाड़ी में धार लगाओ, फिर तुम्हारी उत्पादकता में बढ़ोतरी होगी। ये कहानी हमें यही शिक्षा देती है। काम को आसानी से करने के लिए चीजों को लगातार सीखना चाहिए, जिससे हम काम को आसानी से कर सकें और हमारे काम में तेजी और ला सकें। हाथी और 6 अंधे व्यक्तियों की कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में 6 अंधे व्यक्ति रहते थे। वो बड़ी खुशी के साथ आपस में रहते थे। एक बार उनके गांव में एक हाथी आया। जब उनको इस बात की जानकारी मिली तो वो भी उस हाथी को देखने गए, लेकिन अंधे होने के कारण उन्होंने सोचा, हम भले ही उस हाथी को न देख पाए, लेकिन छूकर जरूर महसूस करेंगे कि हाथी कैसा होता है। वहां पहुंचकर उन सभी ने हाथी को छूना शुरू किया। हाथी को छूकर एक अंधा व्यक्ति बोला, हाथी एक खंबे के माफिक होता है। मैं अब अच्छे से समझ गया हूं, क्योंकि उसने हाथी के पैरों को महसूस किया था। तभी दूसरा व्यक्ति हाथी की पूंछ पकड़कर बोला, अरे नहीं, हाथी तो रस्सी की तरह होता है। तभी तीसरा व्यक्ति भी बोल पड़ा, अरे नहीं, मैं बताता हूं, ये तो पेड़ के तने की तरह होता है। तुम लोग क्या बात कर रहे हो? हाथी तो एक बड़े सूपे की तरह होता है। चौथे व्यक्ति ने कान को छूते हुए सभी को समझाया। तभी अचानक पांचवें व्यक्ति ने हाथी के पेट पर हाथ रखते हुए सभी को बताया, अरे नहीं नहीं, ये तो एक दीवार की तरह होता है। ऐसा नहीं है, हाथी तो एक कठोर नली की तरह होता है। छठे व्यक्ति ने अपनी बात रखी। सभी के अलग अलग मत होने के कारण उन सभी में बहस होने लगी और खुद को सही साबित करने में लग गए। उनकी बहस तेज होती गई और ऐसा लगने लगा मानो वो आपस में लड़ ही पड़ेंगे। तभी वहां से एक बुद्धिमान व्यक्ति गुजर रहा था। उनकी बहस को देखकर वो वहां रुका और उनसे पूछा, क्या बात है, तुम सब आपस में झगड़ क्यों रहे हो? उन्होंने बहस का कारण बताते हुए उस बुद्धिमान व्यक्ति को बताया कि हम ये नहीं तय कर पा रहे हैं कि आखिर हाथी दिखता कैसा है। उन्होंने उत्तर दिया। फिर एक एक करके उन्होंने अपनी बात उस व्यक्ति को समझाई। बुद्धिमान व्यक्ति ने सभी की बात शांति से सुनी और बोला, तुम सब अपनी अपनी जगह सही हो। तुम्हारे वर्णन में अंतर इसलिए है क्योंकि तुम सबने हाथी के अलग अलग भागों को छुआ एवं महसूस किया है। लेकिन यदि देखा जाए तो तुम लोग अपनी अपनी जगह ठीक हो,
क्योंकि जो कुछ भी तुम सबने बताया वो सभी बातें हाथी के वर्णन के लिए सही बैठती हैं। अब तक सभी को सारी बातें समझ में आ गई थी। उसके बाद उस बुद्धिमान व्यक्ति ने उन्हें समझाया, यदि आप सब अपने जो जो महसूस किया उसके अलावा भी यदि आगे कुछ देखते तो आपको हाथी असल में कैसा होता ये समझ में आ जाता। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है दोस्तों, अधिकतर ऐसा ही होता है कि हम सच्चाई जाने बिना अपनी बातों को लेकर अड़ जाते हैं कि हम ही सही हैं और बाकी सब गलत हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम केवल सिक्के का एक ही पहलू देख रहे होते हैं। हमें जरूरत है सिक्के के दोनों पहलुओं को देखकर समझने की। इसलिए हमें अपनी बात तो रखनी चाहिए, पर दूसरों की बातें भी सब्र से सुननी चाहिए और कभी भी बेकार की बहस में नहीं पड़ना चाहिए। वेद पुराणों में भी कहा गया है कि एक सत्य को कई तरीके से बताया जा सकता है। इसलिए यदि जब अगली बार आप ऐसी किसी बहस में पड़े तो याद कर लीजिएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके हाथ में सिर्फ कान हो और बाकी हिस्से किसी और के पास हो। हाथी और रस्सी, द बिलीफ सिस्टम। एक बार एक विद्वान व्यक्ति शहर से दूर कहीं जंगलों में घूमने गया। घूमने के क्रम में एक हाथी के ट्रेनिंग कैंप के बगल से निकलते हुए देखा। वहां हाथियों के कैंप में सैकड़ों की संख्या में हाथी हैं और उन हाथियों के पैर में एक छोटी सी रस्सी लगी है। ध्यान से देखने पर पता चला कि इस रस्सी की मदद से हाथियों को बांधा गया है। यह उनके लिए एक कौतूहल का विषय था कि आखिर इतनी छोटी सी रस्सी से विशालकाय और अत्यंत शक्तिशाली हाथी को कैसे बांधा जा सकता है। अपनी जिज्ञासा के वशीभूत होकर वो उस कैंप में गया और वहां मौजूद ट्रेनर से पूछा, इन हाथियों के पैरों में इतनी छोटी रस्सी से क्यों बांधा गया, जिसे ये एक झटके में तोड़ सकते हैं। ट्रेनर ने उत्तर दिया, जब ये हाथी बहुत छोटे थे तो इनको ऐसे ही छोटी रस्सियों से बांधा जाता था, जो उस समय उनके आकार और ताकत के हिसाब से सही था। तब लाख कोशिशों के बावजूद भी वो इन रस्सियों को नहीं तोड़ पाए और उनके मन में ये बात बैठ गई कि इन्हें नहीं तोड़ा जा सकता। इसलिए हम अभी भी उसी प्रकार के रस्सियों का उपयोग कर रहे हैं इन्हें काबू में रखने के लिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे जीवन में धारणा का, बिलीफ सिस्टम का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। हम आज जो भी हैं, जहां भी हैं, अपनी धारणाओं की वजह से, अपने बिलीफ सिस्टम की वजह से ही है। हमारी धारणा में वो बल है जो हमारे जीवन की काया पलट कर दे। जीवन में जिस किसी भी चीज को पाना चाहते हैं उसके लिए आस्थावान बने रहिए। अपने मन में यह विश्वास दृढ़ कीजिए कि उसे प्राप्त करना सरल और संभव है। फिर दुनिया भर की बदनीयती भी आपको सफल होने से रोक नहीं सकती। राक्षस बना राजकुमार। बहुत समय पहले की बात है। एक व्यापारी था। वो व्यापारी समुद्री मार्ग से विदेशों से व्यापार करता था। उस व्यापारी की एक लड़की थी जिसका नाम उसने पिंकी रखा था। व्यापारी की पत्नी भी बहुत अच्छी औरत थी और व्यापारी भी बहुत अच्छा था। पिंकी अभी काफी छोटी थी। वो व्यापारी उसे बहुत प्यार करता था। एक दिन व्यापारी को अपने व्यापार के सिलसिले में एक लंबी यात्रा पर जाना पड़ रहा था। बेटी से अलग होते हुए उसका मन बड़ा अशांत था। रवाना होते समय उसने अपनी बेटी से पूछा, पिंकी बेटा, मैं कुछ दिनों के लिए विदेश जा रहा हूं, तुम मुझे बताओ कि मैं वहां से तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊं। पिंकी सोचते हुए बोली, पिताजी, आप मेरे लिए वहां से एक गुड़िया लाना, बस। जी पिताजी। पिंकी की इस छोटी सी इच्छा को जानकर व्यापारी को बड़ा आश्चर्य हुआ था। फिर व्यापारी अपनी यात्रा पर जाने के लिए जहाज पर सवार हो गया। कुछ दिन तक तो बड़े आराम के साथ उसकी यात्रा चलती रही। इस यात्रा में उसे बड़ा मजा आ रहा था, मगर एक दिन आसमान में अचानक काली घटाएं घिर आई। व्यापारी जहां आगे बढ़ रहा था वो काली घटाओं को देखकर घबरा गया। देखते ही देखते तेज हवाएं चलना शुरू हो गई और फिर उन हवाओं ने आंधी का रूप धारण कर लिया था
उस आंधी के कारण समुद्री तूफान उठना आरंभ हो गया। समुद्र में बड़ी ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी। उन लहरों की वजह से जहाज बुरी तरह डगमगाने लगा। तभी एकाएक जहाज एक चट्टान से बुरी तरह टकरा गया। व्यापारी ये देखकर बुरी तरह से घबरा गया। टकरा जाने की वजह से जहाज के टुकड़े टुकड़े हो गए। जहाज का सारा सामान डूब चुका था। इत्तेफाक से व्यापारी के हाथ में एक तख्ता आ गया। व्यापारी ने तुरंत वो लकड़ी का पटरा पकड़ लिया। व्यापारी उस पटरे की सहायता से समुद्र में तैरने लगा। तैरते तैरते वो एक टापू पर जा पहुंचा। वहां उसे टापू पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। हिम्मत करके वो उस टापू पर चढ़ गया। टापू एकदम सुनसान था। ये देखकर उसे बड़ा आश्चर्य भी हुआ। फिर भी वो टापू का जायजा लेने के लिए कुछ आगे बढ़ा। काफी दूर तक उसे कोई नहीं मिला। एकाएक उसकी नजर टापू पर बने एक महल पर पड़ी। उसके कदम तेजी से उसी महल की तरफ बढ़ने लगे। वो महल के बिल्कुल नजदीक पहुंच गया था। महल के पास जाकर उसने गौर से चारों तरफ जायजा लिया। फिर महल में अंदर जाने के बारे में सोचने लगा, मगर अंदर जाने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर उसने डरते डरते महल के अंदर प्रवेश किया। महल में जाकर उसने देखा कि वहां हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध थी। वो महल को हैरानी से देख रहा था। अंदर से वो महल बहुत सुंदर था। फिर वो महल में किचन की तरफ बढ़ गया। वहां उसने देखा रसोई घर में मेज के ऊपर विविध प्रकार के व्यंजन सजे हुए हैं। इस समय उसे बड़े जोर की भूख लगी हुई थी। सबसे पहले उसने भरपेट खाना खाया। फिर उसने देखा कि वहां बहुत तरह के शरबत भी रखे थे। उसने खाने के बाद वो सभी पेय पदार्थ पिए। वो काफी थका हुआ था, इसलिए बिस्तर पर लेटकर कुछ देर आराम करना चाहता था, मगर कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। सुबह सवेरे जब उसकी आंख खुली तो वो हड़बड़ाकर उठकर बैठ गया। फिर वो नहा धोकर तैयार हो गया। तैयार होने के बाद वो महल की खिड़की से बाहर झांकने लगा। बाहर उसे एक बहुत ही सुंदर बागीचा दिखाई दिया। वो बागीचा बहुत ही सुंदर था और उसके अंदर गुलाब, चंपा, चमेली, जूही, बेला आदि के फूल खिले हुए थे। वहां बड़े बड़े वृक्ष भी लगे हुए थे। कुछ देर तक तो व्यापारी बगीचे में घूमता रहा। फिर घूमते घूमते उसे एक कमरा दिखाई दिया। वो उस कमरे के अंदर चला गया और उसका निरीक्षण किया। वहां उसने देखा कि काफी सारी गुड़िया करीने के साथ सजाकर रखी गई थी। गुड़िया को देखते ही उसे अपनी बेटी की याद आ गई थी। उसने उन गुड़ियों को गौर से देखा। फिर उसमें से एक सुंदर सी गुड़िया बाहर निकाल ली। बाहर निकालते ही उस गुड़िया ने एक राक्षस का रूप धारण कर लिया। उस राक्षस की बड़ी बड़ी आंखें, बड़े बड़े सींग और बड़े बड़े दांतों को देखकर वो व्यापारी डर गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या हो रहा है। राक्षस ने कहा, अरे बेवकूफ, गुड़िया लेकर तूने बहुत बड़ा अपराध किया है। तुझे इस महल और बगीचे में आने का अधिकार नहीं है। मुझे माफ कर दो, मैं अनजाने में यहां आ गया हूं, व्यापारी ने डरते डरते बताया। अब मैं तुझे खा जाऊंगा। अपनी गलती की सजा भुगतने को तैयार हो जा। राक्षस जी, गुड़िया तो मैंने अपनी बेटी के लिए ली थी। उसने बताया। कौन सी बेटी? मेरी बेटी पिंकी। उसने बताया। अगर तू बचना चाहता है तो तुझे मेरी एक शर्त माननी होगी। उसने कहा, कैसी शर्त? राक्षस ने कहा, अगर तुझे अपनी जान बचानी है तो तुझे अपनी बेटी को मेरे पास रहने के लिए भेजना पड़ेगा, तभी तेरी जान बच सकती है। यह कैसी शर्त है? अगर तुमने मेरी शर्त मानने से इनकार किया तो फिर मैं तुम्हें मारकर खा जाऊंगा। राक्षस की शर्त सुनने के बाद व्यापारी बहुत परेशान हो गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अब उसके सामने राक्षस की बात मानने के अलावा दूसरा कोई चारा भी तो दिखाई नहीं दे रहा था। क्या सोच रहा है? राक्षस ने पूछा। कुछ नहीं, वो हड़बड़ा गया। क्या तुझे मेरी शर्त मंजूर है? हां, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, लेकिन मेरे सामने एक समस्या है। उसने बताया। कैसी समस्या? मैं यहां पिंकी को कैसे भेजूंगा? वो अकेली यहां नहीं आ सकती।
उसने बताया, तुम इसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक जादुई कुर्सी दूंगा। वो कुर्सी तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुंचा देगी। फिर तुम उसी कुर्सी के द्वारा पिंकी को यहां भेज देना। फिर राक्षस ने व्यापारी को एक जादुई कुर्सी दी। व्यापारी कुर्सी पर बैठ गया। व्यापारी के बैठते ही कुर्सी उड़ने लगी और उड़ते उड़ते वो व्यापारी के घर पहुंच गई। व्यापारी को इस प्रकार आता देख सब हैरान रह गए थे। व्यापारी ने उस टापू की पूरी घटना घर में सबको बताई, लेकिन वो अपनी बेटी की वजह से बहुत परेशान था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। पिंकी ने रात के समय अपने पिता की सारी बातें सुन ली थी और वो ये भी जानती थी कि उसके पिता उसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशान है। फिर उसने राक्षस के पास जाने का फैसला कर लिया। व्यापारी ने पिंकी को जादुई कुर्सी पर बिठाया। कुर्सी उड़कर राक्षस के महल में पहुंची। पिंकी को देखते ही राक्षस खुश हो गया। फिर पिंकी उसी राक्षस के साथ उसके महल में रहने लगी। राक्षस के महल में हर प्रकार की सुविधाएं थी। पिंकी राक्षस के साथ बड़े प्यार से रहती थी, उसकी पूरी देखभाल करती थी। इस प्रकार उसने राक्षस का पूरा विश्वास प्राप्त कर लिया था। पिंकी भी राक्षस के साथ खुशी खुशी रहती। वो उसे हर प्रकार से खुश रखता था। एक दिन पिंकी को अपने माता पिता की बहुत याद आने लगी। वो बड़ी उदास हो गई। राक्षस ने जब उसे उदास देखा तो उसने उसकी उदासी का कारण पूछा, क्या बात है पिंकी? मैं देख रहा हूं कि कुछ दिनों से तुम उदास रहने लगी हो। मुझे अपने माता पिता की बहुत याद आ रही है, इसलिए मैं उदास हूं। तो तुम इसलिए उदास थी? राक्षस ने मुस्कुराकर हैरानी से पूछा। पिंकी ने उससे विनती की, क्या तुम मुझे अपने माता पिता के पास कुछ दिनों के लिए भेज सकते हो? मैं 8 दिन में जरूर वापस आ जाऊंगी। राक्षस ने 8 दिन में लौट आने की शर्त पर पिंकी को माँ बाप के पास जाने की इजाजत दे दी। पिंकी उड़न कुर्सी पर बैठकर अपने माता पिता के पास पहुंची। पिंकी को देखते ही उसके माता पिता बहुत खुश हो गए थे। पिंकी 8 दिन के बदले 10 दिन तक अपने माता पिता के पास रुक गई। वहां पिंकी के बिना राक्षस का एक एक पल भारी होने लगा था। उसकी जुदाई राक्षस से बर्दाश्त नहीं हुई और वो बेहोश हो गया। जब पिंकी राक्षस के महल में लौटी तो वो राक्षस बेहोश पड़ा था। पिंकी ये देखकर रोने लगी। तभी वहां एक परी आई और उसने पिंकी से कहा, पिंकी, तेरे आंसू इस राक्षस पर गिरेंगे तो चमत्कार होगा। पिंकी राक्षस के पास गई। उसके आंसू राक्षस के शरीर पर गिरने लगे। तभी राक्षस ने अपनी आंखें खोल दी। अब वो एक सुंदर राजकुमार बन चुका था। उसके शाप का अब अंत हो चुका था। राजकुमार और पिंकी जहाज में बैठकर पिंकी के घर आ गए। उन्हें देखकर उसके माता पिता बहुत खुश हुए। पिंकी ने जब अपने माता पिता को पूरी बात बताई तो वो बहुत खुश हुए और उन्होंने दोनों का विवाह कर दिया। राजा का सेव। किसी नगर में एक राजा राज करता था। उसका नाम सूरजमल था। वो एक यशस्वी तथा प्रतापी राजा था। उसकी न्यायप्रियता के चर्चे दूर दूर थे। राज्य में प्रजा बड़ी सुखी थी और राजा को दिन रात दुआएं देती थी। राजा की एक रानी थी जिसका नाम मधुलिका था। मधुलिका बहुत अधिक सुंदर नहीं थी, किंतु उसका स्वभाव बड़ा अच्छा था। राजा उसे बड़ा प्रेम करता था, किंतु उनके जीवन में एक दुख था। विवाह के 10 वर्ष होने के पश्चात भी राजा के कोई संतान न थी। इसी कारण सब कुछ होते हुए भी वे दोनों बड़े दुखी रहते थे। एक दिन रानी मधुलिका ने सोचा कि यदि राजा का दूसरा विवाह करवा दिया जाए तो संभवतः उन्हें संतान उत्पन्न हो जाए। उसने इस विषय में राजा से बात की, किंतु राजा राजी न हुआ। मधुलिका ने बहुत अधिक जोर दिया और वो हाथ जोड़कर राजा के आगे रोने लगी। हार कर राजा दूसरे विवाह को राजी हो गया। उसने पड़ोसी देश की राजकुमारी रूपवती से विवाह कर लिया। रानी रूपवती जितनी सुंदर थी, स्वभाव की उतनी ही बुरी थी। शीघ्र ही उसने राजा को अपने रूप के जादू में वश में कर लिया। राजा ने रानी मधुलिका की ओर ध्यान देना कम कर दिया और वे रानी रूपमती के प्रेम जाल में ही फंसा रहने लगा। एक दिन रानी रूपमती को पता चला कि वो गर्भवती है। उसने खुशी खुशी राजा को ये बात बताई। राजा ने जब सुना तो वो बड़ा प्रसन्न हुआ। ये खबर जब रानी मधुलिका को पहुंची तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा।
उसने गरीबों को धन वितरित किया और रात दिन भगवान की पूजा करके रानी रूपवती और होने वाले बच्चे के लिए दुआएं करने लगी। एक बार राजा शिकार खेलने जंगल में गया। उस समय रानी रूपमती 2 महीने की गर्भवती थी। शिकार करते करते राजा बहुत दूर निकल आया और घने जंगल में पहुंच गया। वहां उसने एक हिरण को देखा। राजा ने हिरण का पीछा किया। दौड़ते दौड़ते हिरण और राजा बहुत दूर निकल आए। अचानक हिरण विलुप्त हो गया। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने इधर उधर निगाहें दौड़ाई तो उसे पास ही एक छोटा सा महल नजर आया। राजा भौचक्का रह गया। उसने सोचा, भला इस जंगल में ये महल कहां से आ गया। वो उस महल की ओर चल दिया। महल के दरवाजे पर पहुंचकर जैसे ही राजा ने उसे छुआ, दरवाजा अपने आप खुल गया। राजा उसके अंदर गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि एक जादूगर अग्नि कुंड में अग्नि जलाकर साधना कर रहा है। अचानक राजा को ठोकर लगी और उसका सिर दीवार से टकराया। राजा के सिर से खून बहने लगा। फिर भी उस जादूगर की साधना भंग न हुई। वो उसी प्रकार बैठा रहा। राजा भी उस जादूगर के पास आकर बैठ गया। उसके माथे से अभी भी रक्त बह रहा था। राजा के वहां बैठने से उसके सिर से बहने वाले रक्त की कुछ बूंदें अग्निकुंड में गिरी। अग्निकुंड में रक्त की बूंद गिरना था कि पूरे महल में एक प्रकाश फैल गया और एक आकृति अग्निकुंड से प्रकट हुई। जादूगर के नेत्र खुले। उसने उस आकृति की ओर हाथ जोड़कर मन ही मन में कुछ कहा। कुछ देर बाद वो आकृति गायब हो गई। अब सब कुछ सामान्य था। जादूगर मुस्कुराकर राजा की ओर घूमा और उससे बोला, हे राजन, मैं बरसों से तपस्या कर रहा था। मुझे एक सिद्धि प्राप्त करनी थी। मेरी तपस्या अंतिम चरण पर थी। इसके लिए मुझे अग्निकुंड में डालने के लिए किसी राजवंशी रक्त की आवश्यकता थी। इसी कारण मैंने वो मायावी हिरण तुम्हारे पास भेजा था। आगे की कथा तो तुम्हें पता ही है। जादूगर बोला, हे राजन, अनजाने में ही सही, किंतु तुमने मेरी साधना सफल बनाने में मेरी बहुत मदद की है। अतः मैं तुम्हें ये जादुई सेब देता हूं। इसे यदि कोई व्यक्ति खाए तो उससे पुत्र की प्राप्ति होती है। उसने राजा के माथे पर लगी चोट पर हाथ फेरा तो उसकी चोट बिल्कुल ठीक हो गई। राजा ने जादूगर से जाने की आज्ञा मांगी। जादूगर ने राजा के सिर पर छड़ी घुमाई और आंखें बंद करने को कहा। राजा ने आंखें बंद की। कुछ देर बाद जब उसने आंखें खोली तो स्वयं को अपने राज्य की सीमा पर खड़े पाया। राजा कुछ आगे बढ़ा तो उसने देखा कि एक स्त्री बड़ी तेजी के साथ कुएं की ओर भागी जा रही है। राजा भी उसके पीछे दौड़ पड़ा। स्त्री कुएं में कूदने ही जा रही थी कि राजा ने उसको कसकर पकड़ लिया और उससे पूछा, तुम कौन हो? मैं समीप के गांव में रहती हूं। मेरे 6 पुत्रियां हैं। अतः मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया है और अब वो दूसरा विवाह करने जा रहा है। अतः अब मेरे पास मरने के सिवा कोई चारा नहीं। राजा को लगा कि मुझसे अधिक तो इस स्त्री को जादुई सेब की आवश्यकता है। अतः उसने वो सेब उस स्त्री को दे दिया और कहा कि ये सेब वो अपने पति को खिला दे। निश्चित रूप से लड़का ही होगा। स्त्री ने राजा को धन्यवाद दिया और सेब लेकर चली गई। एक दिन राजा के दरबार में एक व्यक्ति आया और उसने कहलवाया कि वो राजा से एकांत में मिलना चाहता है। राजा उससे एकांत में मिला। उसने वही चमत्कारी सेब राजा को देते हुए कहा, आप हमारे राजा हैं। इस सेब को खाने के बाद आपके तेजस्वी और यशस्वी पुत्र होगा। इससे सभी का कल्याण होगा। राजा सूरजमल को यह देख बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये वही जादुई सेब था जो उसने उस स्त्री को दिया था जो कुएं में डूबने जा रही थी। राजा ने उस आदमी से पूछा, सच सच बताओ, ये सेब तुम्हारे पास कहां से आया? उस व्यक्ति ने संकोच पूर्वक राजा को बताया कि ये सेब उसकी प्रेमिका ने दिया है। उसे ये फल किसी ने दिया था। जिसने दिया था वो अपने पति से घृणा करती है, इसलिए उसे न देकर मुझे दे दिया। मैंने ये सेब आपको देना अधिक उचित जाना। उसके बाद राजा कुछ न बोला। उसने वो सेब उससे ले लिया और उचित पुरस्कार देकर उसे विदा किया। किंतु उसे उस स्त्री की बेवफाई पर बड़ा दुख हुआ। उसने वो सेब अपनी छोटी रानी को दे दिया। रानी रूपवती ने ये सेब बड़े चाव से स्वीकार किया। चूंकि राजा सूरजमल
अपनी छोटी पत्नी को बहुत चाहता था, इसलिए उसने वो सेब उसे ही दिया। रानी रूपवती शहर कोतवाल से प्रेम करती थी। नगर कोतवाल के यशस्वी पुत्र हो, इसी चाह से उसने वो सेब नगर कोतवाल को दे दिया। नगर कोतवाल का प्रेम एक वेश्या से था। उसने वो सेब उस वेश्या को दे दिया। वेश्या ने सोचा कि वो फल भला उसके किस काम का है। अगर फल खाकर उसे पुत्र रतन की प्राप्ति हो जाती है तो भी व्यर्थ है, क्योंकि कहलाएगा तो वो वेश्या का पुत्र ही। उसने मन ही मन सोचा, ऐसा सेब खाने का अधिकार तो केवल राजा का ही है। उसके घर यदि पुत्र होगा तो वो यशस्वी बनेगा, जिससे पूरी प्रजा को लाभ होगा। वो राजा के समान ही प्रजा की अच्छे प्रकार देखभाल कर सकेगा। ये विचार कर वेश्या राज दरबार में पहुंची और एकांत में ले जाकर वो जादुई सेब राजा को सौंपकर उसके गुण बताए। राजा के विस्मय का ठिकाना न रहा। उसने वेश्या से पूछा कि ये फल उसके पास कहां से आया, तो उसने नगर कोतवाल का नाम बताया। राजा को समझते देर न लगी कि उसकी पत्नी ने उसके साथ बेवफाई की है। ये जानकर बहुत दुखी हुआ, फिर भी सत्यता का पता लगाने के लिए वो छोटी रानी के पास पहुंचा और उसे फल के बारे में पूछा। छोटी रानी ने नाटक करते हुए कहा, मैंने तो वो जादुई सेब उसी दिन खा लिया था, तो फिर ये क्या है? राजा ने क्रोध में वो सेब उसके आगे कर दिया। रानी को काटो तो खून नहीं, दुष्चरित्रता के अपराध में पकड़े जाने के और राजा के डर से वो खड़ी खड़ी अचेत हो गई। छोटी पत्नी की बेवफाई से खिन्न राजा वो सेब लेकर बड़ी रानी के पास पहुंचा और उसके गुणों के विषय में बताया। बड़ी रानी ने बड़ी श्रद्धा के साथ वो सेब स्वीकार किया और उसी समय राजा के सामने उसे खा लिया। राजा को छोटी रानी से घृणा हो गई थी, किंतु वो उसकी संतान को जन्म देने वाली थी, इसी कारण उसने उसे कोई दंड नहीं दिया। कुछ दिनों बाद छोटी रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। नगर में चारों ओर खुशियां मनाई गई। उसके चंद महीने बाद बड़ी रानी ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। उस समय पहले से भी अधिक खुशियां बनाई गई। वैसे तो छोटी रानी का पुत्र बड़ा था, किंतु राजा ने बड़ी रानी के पुत्र को युवराज घोषित किया, क्योंकि वो उस जादूगर का आशीर्वाद था। छोटी रानी को अपने किए का बड़ा दुख था। उसने राजा के चरणों में गिरकर माफी मांगी। राजा ने उसे क्षमा कर दिया और वो अपनी दोनों रानियों और दोनों पुत्रों के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। बिना विचारे कुछ न करे। काफी पुरानी बात है। गंगा किनारे एक वृक्ष पर अनेक प्रकार के पक्षियों ने अपने घोंसले बना रखे थे और अपने परिवार के साथ बड़े सुख से रहते थे। इसी वृक्ष के कूटर में एक बूढ़ा गिद्ध रहता था। वृद्ध अवस्था के कारण उसे ठीक से दिखाई नहीं देता था, इस कारण वो शिकार करने में भी असमर्थ था। जब पक्षियों ने उसकी ये हालत देखी तो सभी ने गिद्ध के समक्ष एक प्रस्ताव रखा कि वो उनके बच्चों की रखवाली करे, इसके बदले में वे उसके भरण पोषण का प्रबंध कर देंगे। गिद्ध पर अपने बच्चों की देखभाल का दायित्व सौंपकर सभी पक्षी निश्चिंत होकर अपने काम पर चले जाते थे। शाम को वे अपने भोजन में से थोड़ा थोड़ा उसे दे देते थे, जो उसके भरण पोषण के लिए पर्याप्त होता था। इस प्रकार सभी के दिन गुजर रहे थे। एक दिन एक बिलाव उस वृक्ष की ओर से कहीं जा रहा था। तभी उसकी निगाह वृक्ष पर पक्षियों के बच्चों पर पड़ गई। इतने सारे पक्षियों के बच्चों को देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। वो पेड़ के पास जा पहुंचा। बिलाव को देखकर पक्षियों के बच्चे चीखने चिल्लाने लगे। गिद्ध ने जब बच्चों के चीखने की आवाजें सुनी तो कोटर से तत्काल बाहर निकल आया और कड़क कर पूछा, कौन हो तुम और यहां क्यों आए हो? गिद्ध को अपने सामने देखकर बिलाव के होश गुम हो गए, लेकिन उसने फौरन ही अपने आप को संयत कर लिया। वो बूढ़े गिद्ध के पास जाकर बड़े कोमल स्वर में बोला, श्रीमान जी, आप इतना क्रोधित क्यों हो रहे हैं? पहले मेरी बात शांति पूर्वक सुनने का कष्ट कीजिए, फिर आपका जैसा मन करे वैसा व्यवहार मेरे साथ कीजिएगा। बिलाव की बात सुनकर गिद्ध का क्रोध शांत हो गया। वो कोमल स्वर में बोला, अच्छा बताओ, तुम मुझसे मिलने क्यों आए हो? बिलाव ने उत्तर दिया, श्रीमान जी, मैं इस नदी के दूसरे छोर पर रहता हूं। मैं बिलाव अवश्य हूं, लेकिन बिलाव वाली सारी आदतें छोड़ दी है मैंने। अपने पड़ोसी पक्षियों से आपके ज्ञान, पुण्य तथा परोपकार की बातें सुन रखी थी, इसलिए आपके दर्शन को आया हूं।
अब गिद्ध के स्वर में थोड़ी और नम्रता आ गई। वो बोला, बिलाव भाई, तुम अनजान प्राणी हो, इसलिए तुम पर अविश्वास करना स्वाभाविक था, क्योंकि यहाँ वृक्ष पर अनेक पक्षियों के बच्चे रहते हैं जिनकी रक्षा की जिम्मेदारी मुझ पर है। ऐसे में जांच पड़ताल करना मेरा परम कर्तव्य है। श्रीमान जी, आप अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन मैं आपके साथ कुछ दिनों तक रहकर आपसे ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। बिलाव की ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर बूढ़ा गिद्ध बहकावे में आ गया। उसने बिलाव को वहां रहने की अनुमति दे दी। कुछ दिनों तक बिलाव ने चापलूसी और आज्ञाकारिता दिखाकर गिद्ध का मन जीत लिया, लेकिन था तो वो बिलाव धूर्त, मक्कार, स्वार्थी और धोखेबाज। उसने अपने क्रियाकलापों की शुरुआत कर दी। बिलाव रोज एक बच्चे को पेट से पकड़ लाता और उसे मारकर खा जाता, फिर उसकी हड्डियों व पंखों को गिद्ध के कोटर में डाल देता। बूढ़े गिद्ध को कम दिखाई देता था, इसलिए वो बिलाव की करतूतों को न जान सका कि वो उसके साथ विश्वासघात कर रहा है। जिन पक्षियों को बच्चे नहीं मिलते वे रो धोकर चुप बैठ जाते, लेकिन जब रोज ही बच्चे गायब होने लगे तो पक्षियों ने इसकी छानबीन शुरू कर दी। उन्हें क्या पता था कि उनके घर में शरणागत ही बच्चों को मारकर खा रहा है। जब कोई हल नहीं निकला तो उन्होंने आपस में सलाह मशवरा करना शुरू कर दिया। एक पक्षी ने कहा कि हमने सभी तरफ तो देख लिया, लेकिन बूढ़े गिद्ध के कोटर की तलाशी नहीं ली। उस पक्षी की बात का सभी ने समर्थन किया और गिद्ध के कोटर की तलाशी लेने के लिए चल पड़े। ये देखकर बिलाव तत्काल ही वहां से भाग खड़ा हुआ। कोटर में घुसने पर सभी ने देखा कि वहां हड्डियों का ढेर लगा था। बस फिर क्या था, सभी पक्षी उस बूढ़े गिद्ध पर टूट पड़े। मक्कार, धोखेबाज, तो तू ही हमारे साथ विश्वासघात कर रहा था, तू ही हमारे बच्चों को मारकर खा जाता था। अब हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बूढ़े गिद्ध ने अपनी सफाई में कुछ कहना चाहा, मगर अब पक्षी भला कहां उसकी बात सुनने वाले थे। क्षण भर में ही उन्होंने बूढ़े गिद्ध की बोटी बोटी नोच डाली। किसी ने सच ही कहा है, धूर्तों और मूर्खों से सदैव सावधान रहना चाहिए। यदि आप भी हमें ऐसे सुविचार भेजना चाहते हैं तो कृपया हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपके विचारों को भी सम्मिलित करेंगे अपने प्रोग्राम थॉट ऑफ द डे में।